नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बार हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे शायद उतना ही आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए। ये रीडिंग होगी 30 जून से लेके 6 जुलाई तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। अभी पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द हार्ट प्रिस्टेस एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपके पर्सन या तो आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं या फिर पहले छुपाया था। आपने उस राज को जान चुके हो। कुछ प्रॉब्लम था रिश्ते में चल रहा था लेकिन अभी वो उन चीज़ों को ख़त्म करके रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं, पैसे से रिलेटेड कोई काम धंधा अगर आप लोग साथ में करते हो, जैसे एक ही ऑफिस में जॉब करना और फिर बिजनेस एक साथ करना, तो जो भी आप करते हो उसमें अगर पैसों का लेन देन होता रहता है और उसमें परेशानी की वजह से, रिश्ते की परेशानी की वजह से वो प्रॉब्लम चल रहा है तो वो उन चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये हर किसी के लिए नहीं, हर कोई एक साथ बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जितना जिसके लिए रेजोनेट करे उसे रखे। साथ ही साथ ये अपने दिमाग को, अपने मन को इन्होंने बहुत बहुत अच्छी तरीके से काबू करके रखा है। लेकिन कितना रखे, कितना कोशिश करे, एक ना एक दिन सच्चाई बाहर आता है। ये पूरी परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं और अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को महत्व देना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने बारे में सोचने में बंदा बहुत ज़्यादा बिजी है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि रिश्ते में नयापन लाना हो या फिर अपने लाइफ में जो भी गोल अचीव करना है तो उसके लिए मेहनत करना है तो उस मेहनत को ये कर रहा है। पैसे कमाना और पैसे जमा करना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, सूझबूझ समझदारी के इस्तेमाल करना, कुछ आपके बारे में, कुछ अपने बारे में, या तो आपके बारे में कुछ पता चला है उसे छुपाना चाहते हैं या फिर अपने बारे में कुछ छुपाना चाहते हैं या फिर आपका कोई सीक्रेट जो है जो बाहर आ चुका है। इन सारी बातों को जानते हुए भी ये चुप है और इंतजार कर रहा है कि आपके तरफ से उनके तरफ कोई गुड न्यूज़ आए। साथ ही साथ कहीं से उनको पैसे मिल जाए, पैसे का इंतज़ार है और अपने लाइफ में कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है। जैसा चल रहा था परिस्थिति उसे ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत जल्द इन्होंने कोई पेनफुल सर्कल को ख़त्म किया है। अभी एक नया सर्कल शुरू करने के बारे में सोच रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं एक्वेरियस।
टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हो। या तो आपके पास ऑप्शन है, या फिर आप पैसे और रिश्तों में उलझे हुए हो। देख लेते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा कि टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। एक्यूरियस, कहीं ना कहीं आपने तो ऐसा सोचा है कि आपको भी अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, खुद का ध्यान रखना है, खुद के बारे में सोचना है, नया कुछ करना है। चाहे रिश्ते में नयापन हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाना है, और साथ ही साथ आपके मन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है। वैसे भी कुछ बातें छुपाना, ये वो सीक्रेटिव जो चीजें हैं वो भी दिखाई दे रहा है उनके तरफ से। तो आप जो हो, आप उनके झूठ से परेशान हो, आपको लग रहा है कि आपसे झूठ बोल रहा है। कभी कभी आपको ये लगता है ये कुछ भी करे, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। आप इस दुविधा में हो कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पहले देखा जाए, रिश्ते को देखा जाए, या फिर खुद के बारे में सोचा जाए। कुछ भी हो जाए, आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में आप भी सोच रहे हो जैसे आपके पर्सन सोच रहा है। क्योंकि आपके जो सोच है उसमें स्टेबिलिटी है, उनके सोच में भी स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी फिनेंस को लेके बहुत ज़्यादा है। रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है, जगलिंग हो, झूठ हो, बातें छुपाना हो, फरेब हो, लेकिन एक जगह पर आप दोनों सेम सोच रहे हो, वो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। एक्यूरियस, पैसा सब कुछ है, ये सच बात है, पैसे के बिना कुछ नहीं। फिर से पैसा, कलयुग में पैसे से बड़ा कोई नहीं है, पैसा ही बड़ा है सबसे। तो पैसे कमाने के लिए आपके पर्सन जो है ये मेहनत करना चाहते हैं। देख लेते हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपके जो पर्सन है ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है फिनेंस को सही करने के लिए। कहीं ना कहीं इनको जो मिल रहा है ये वो डिजर्व नहीं करता है, जो ये डिजर्व करता है वो उनको नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से ये चाहते हैं किसी से मिल के सलाह करके कोई काम करना। साथ ही साथ ये अपने इनर जो स्ट्रेंथ है उसे इनहेंस कर रहा है। और जो कुछ भी कर रहा है ये बंदा या बंदी, ज्यादातर वक्त इनको अपनी फैमिली की तरफ इनका फोकस जो है अपनी फैमिली की तरफ है। अगर आप इनके साथ प्यार वाले रिश्ते में हो, अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो, तो ये ज्यादातर वक्त इन दिनों अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, फैमिली के साथ बिताने के बारे में सोच रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो पाना है वो फैमिली के लिए पाना है। ये सारा जो सोच है ये फैमिली के लिए घर खरीदना, गाड़ी, कहीं घूमने जाना, और ये करने के लिए जितना मेहनत उनको करना पड़ेगा ये उतना मेहनत कर रहा है। अपने हद से ज्यादा जाके काम कर रहा है, और जिसे बोलता है कि फैमिली टाइम स्पेंड करना
तो ये वक्त वो अपनी फैमिली को देना चाहते हैं। अगर आप उनके फैमिली हो तो बहुत खुशी की बात है, ये आपके साथ उन वक्त को बिताना चाहते हैं। अगर आप नहीं हो, इनके साथ प्यार की रिश्ते में हो, तो फिलहाल ये जो वक्त है ये फैमिली को देना चाहते हैं और अपनी इनर जो पावर है उसे इनहेंस करना चाहते हैं। जो काम इन्होंने पहले नहीं किया था अपनी फैमिली के लिए, अभी वो करना चाहते हैं और ये डिजर्व करते हैं कि जितना मेहनत ये कर रहा है उतना मेहनत का परिणाम उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा परेशान है। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। वैसे एक्यूरियस, आप खुद भी इंडिसाइसिव हो, आप भी अपने बारे में सोच रहे हो, आप भी मेहनत करने में बिलीव करते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप भी अपने लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो। हाँ, एक बात आप और उनका जो है अलग है। मैं आगे कार्ड आएगा तो रीड करूंगी, तब मुझे मैं कंफर्म हो जाऊंगी कि जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे चैनलिंग हो रहा है, जो मेरी इंट्यूशन है, क्या वो सही है या नहीं। यस, एक्यूरियस, आप दोनों सेम सोच रहे हो। आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहते हो, लेकिन उनमें और आप में थोड़ा सा फर्क ये है कि आप उनके साथ दोस्ती रखना चाहते हो। आप दोस्ती के साथ साथ उनके साथ दोस्ती रखना भी चाहते हो, साथ ही साथ अपना फैमिली को भी चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका जो ब्लैक फेस था, जो पेनफुल जो सर्कल था आप लोगों के रिश्ते में, वो खत्म हो जाए। वो खत्म होके रिश्ता दोस्ती से चले। लेकिन कहीं न कहीं आप भी जो मेहनत कर रहे हो, आप भी जो कमा रहे हो, आप भी जो सोच रहे हो, वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ परिवार के बारे में सोच रहे हो, ये आप में और उनमें इस बात का फ़र्क है। ये सिर्फ़ अपने और अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, आपके जो पर्सन है। और आप जो हो वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो। अगर आप अपने परिवार के बारे में 80% सोच रहे हो तो 20% आप अपने जिनसे आप प्यार करते हो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का मामला है। कोई एक परिवार वाला बात नहीं है कि आप एक परिवार में हो एक साथ। आपके भी परिवार है, उनके भी परिवार है। आप शादीशुदा आप भी हो, ये भी है। लेकिन फिलहाल ये अपने और अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, सोचना चाहते हैं। अपने पैसों के बारे में सोचना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहते हैं। लेकिन आप जो हो, आप कमाना तो परिवार के लिए चाहते हो। आप जो भी मेहनत करके जो भी कमा रहे हो, आप अपने परिवार को देना चाहते हो और परिवार के लिए चाहते हो। लेकिन आप इनके साथ रिश्ते को नहीं भूलना चाहते हो, कम से कम दोस्ती का रिश्ता रह जाए, कुछ नयापन आ जाए, रिश्ते में जो परेशानी चल रहा है वो खत्म हो जाए, एक दूसरे को ब्लेम ना करें, झूठ ना बोले, फरेब ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे बातें छुपा रहा है, या फिर आप छुपा रहे थे, ऐसा उनको लग रहा था। तो आप इन चीजों को क्लियर करना चाहते हो कि जो होगा सामने से होगा और जो होगा सही होगा। आप अपने परिवार का भी ख्याल रखना चाहते हो, साथ ही साथ अपने रिश्ते का भी। अभी हम देखेंगे आउटकम क्या आता है। एक्यूरियस, आप किसी एरीज के साथ, किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। कोई स्कॉर्पियो, कोई टॉरस वर्गो, कोई कैंसर, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है आपके पर्सन, कोई लियो हो सकता है, एरीज हो सकता है, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है। देख लेते हैं आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
देख लेते हैं म्यूचुअल आउटकम क्या आता है आप लोगों का, म्यूचुअल जो एनर्जी है वो क्या आता है। म्यूचुअल एनर्जी बहुत अच्छा आया है। अगर आप एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, सन का कार्ड आया है, सन इज विक्ट्री, ये एक बिग हैप्पी चेंजेस। तो अगर आप एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो तो आप एक दूसरे के साथ आना चाहते हो, और अगर आप एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं हो, किसी और रिश्ते में हो, जो भी ये रीडिंग देख रहा है उनके लिए बोला जा रहा है, तो आप लाइफ में, आपके रिश्ते में यस एक हैप्पी चेंजेस आने वाला है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, सिर्फ लव रिलेशन में हो, तो आप शादी के बारे में सोचोगे, शादी, परिवार, बच्चे, घर, परिवार, बच्चे, शादी, स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे। अगर आप किसी के साथ दिल से जुड़े हुए रिश्ते में हो, तो आपको ये लगेगा कि रिश्ते में कम से कम दोस्ती रहे। अपना परिवार का ख्याल तो मुझे रखना ही है, लेकिन इनके साथ मेरा दोस्ती जैसा चल रहा है वैसे रहे। अगर आप इनके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे थे, तो अभी आप शादी को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचोगे, मतलब रिश्ते को। और अगर आप पहले से ही इनके साथ शादीशुदा हो, तो आप शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोचोगे, बच्चों के बारे में सोचोगे, मतलब अपने तरीके से रिश्ते को चलाने के बारे में सोचोगे, या तो एक्सपीरियंस आप खुद या फिर आपके पर्सन। लेकिन जो भी होगा, म्यूचुअल एनर्जी बहुत हाई है। सन का कार्ड आया है, कोई मेजर 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 हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है। और जो कुछ भी मिल रहा है आप लोगों को रिश्ते में, जो भी ब्लेसिंग्स मिल रहा है, वो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, अपने परिवार के बारे में भी सोचा है, एक दूसरे के बारे में भी सोचा है, रिश्ते के बारे में भी सोचा है, जिसकी वजह से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। घर की बड़ों की ब्लेसिंग्स है, आपने बड़ों को भी देखा, उनकी सेवा की। तो एक मेजर हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, तो क्या कहने, बहुत अच्छे फेज आ रहे हैं आप लोगों की रिश्ते में। अगर शादीशुदा नहीं हो तो आप शादी के बारे में सोच सकते हो, घर की बड़ों के आशीर्वाद के साथ रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहोगे। अगर आप शादी नहीं कर सकते, ऐसे रिश्ते में हो, आपके पास शादी ऑलरेडी है और आप इनके साथ शादी नहीं कर सकते, फिर भी आप रिश्ते में दोस्ती को लाओगे और रिश्ते को खुश तरीके से चलाओगे। दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करोगे, अपने परिवार को भी और प्यार का जो दिल का रिश्ता है उसे भी। बहुत मैच्योर लोगों की ये रीडिंग है। जो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग से मैच्योर्ड है, जिनका सोच बहुत मैच्योर है, जो काम बहुत सोच समझ के करते हैं, इमैच्योरिटी से नहीं। एज आपका कितना भी हो, लेकिन मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है आप लोगों में, जिनका भी ये रीडिंग हो रहा है और जिनका भी एनर्जी ये कार्ड कैच कर रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस, रिकवरी, जो चीज आपका खत्म हो गया था, जिन चीजों में परेशानी आ रहा था, जिन चीजों को आप कर नहीं पा रहे थे, अगर आप मानसिक रूप से परेशान थे, बीमार थे, रिश्तों में परेशानी चल रहा था, रिश्ता सही नहीं हो रहा था, फैमिली में प्रॉब्लम आ रहा था, तो जो भी परेशानी आपके दिमाग में, दिल में, शरीर में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम था, कोई बीमार थे, तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना है, और जो बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे थे कि ये सही हो जाए, सही हो जाए, तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे सही होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।